श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का चतुर्दशों अध्याय। 14वें अध्याय में मनु आदि के अलग अलग कर्मों का वर्णन किया गया है। मानवो मनुपुत्रास्य मुनयस्य महापते इंद्रासुरगणश्चैव सर्वे पुरुषासना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनुपुत्र सप्तर्ष और देवता इन सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। भगवान की आज्ञा से अंशावतार अपने अपने कर्म का उल्लंघन, अपने अपने कर्म का संचालन करते हुए संसार का निर्वाहन करते हैं। प्रलय काल में चतुर्युगी के अंत के समय के फेर में जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। सभी मनु पृथ्वी पर चारों चरणों में परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनपुत्र धर्म का पालन का कार्य करते हैं। देवताओं के साथ मनवंतर पुत्र पौत्रादि क्रम से प्रजा का पालन करते हैं। इंद्रो भगवतम दत्ता त्रैलोक्यम श्रियम जिताम भुंजान पतिम लोक स्त्रियाम काम लोके प्रवर्सति। भगवान की दी हुई तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त कर इंद्र वृष्ट द्वारा लोकों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु व्यतीत हो जाते हैं। इसी को कल्प कहते हैं। यह 4000 युग का होता है। भगवान युग युग में सनकादिक रूप धारण कर ज्ञान का, याग बल और ऋषियों का रूप धारण कर कर्म का दत्तात्रेय आदि योगेश्वर के रूप में उपदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचदशो अध्याय। 15वें अध्याय में राजा बल की स्वर्ग पर विजय। परीक्षित ने पूछा, वामन, फिर से दीनहीन की तरह राजा बल 3 पैर भूमि क्यों मांगा? भूमि न मिलने पर निरपराध बलि का बंधन क्यों किया? कृपया यह मनोरम चित्र सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जय इंद्र ने जब बलि को पराजित कर उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी हर लिए, इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान रूप अमृत मिल जाने पर आसुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। इधर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बल को जीवित कर दिया। बल ने जीवित होने के बाद भृगुवंशी ब्राह्मणों का आश्रय लिया और उन्हीं की सेवा में तत्पर रहने लगे। तम ब्राह्मणम भृगवा प्रियमाणम अजायस विश्वंत जिता त्रिराकम। बल की सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए उससे विश्वजित नामक यज्ञ करने के लिए कहा। बल ने विश्वजित यज्ञ किया तो उसे पूर्णाहुत के दिन सर्वविजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बल होता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य को सेवा से मानव बल होता है। शुक्राचार्य अर्थात संयम ब्रह्मचर्य की सेवा करने में दैत्य बलवान होता है। यदि बलवान हो गए और सभी विषयों का यज्ञ होम किया है गया, संयम रूपी ब्रह्म तेज दिया, पितामह प्रमाद ने पौत्र बल को माला पहनाई, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, बल ने विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। देवताओं का पराभव हुआ। स्वर्ग पर राज्य दैत्यों के हाथ में आ गया। स्वर्ग का राज्य अब देवताओं के हाथ में आ गया, बल के हाथ में आ गया। विशेष भाव है। इसी प्रकार अपने भीतर की कभी दैवी गुण,
बढ़ाते हैं और कभी आसुरी भाव बढ़ जाते हैं। जब दैवी गुण कम होते हैं तब आसुरी प्रवृत्तियों से बुद्धि पीड़ित हो जाती है। तब वह जीव अनेक प्रकार की दुष्टता करने लगता है। यही यहाँ दिखाया गया है। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि राजा यदि अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग का राज्य हमेशा के लिए मिल जाएगा। स्वर्ग में सभी रिद्धि सिद्धि आ गई है। इंद्रपुरी को बलि ने चारों तरफ से घेरा। इंद्राणी भयभीत हो गई। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से बल के उत्कर्ष का कारण पूछा। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, बल को भृगवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। उसके सामने सिवाय भगवान के और कोई टिक नहीं सकता है। अभी जब तक तुम्हारे उस उत्कर्ष का समय न आवे तब तक तुम किसी और स्थान में जाकर के शरण ले लो। एवं विप्रम आलोकम संप्रोजताजितम क्रमा ऐसास्यम वापाने साबंधुम विनांगयति। जब बलि ने के गुरु उससे कोप करके करेंगे तभी उसका पतन निश्चित हो जाएगा। बृहस्पति की आज्ञा से इंद्रादि देवता गोपनीय स्थान पर जाकर छिप गए। बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इंद्र के पद के स्थायित्व के लिए बल से 100 यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ कराए। राजा बल की यश पताका सभी दिशाओं में फैल गई। बल नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मणों देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का भी बड़ी उदारता से उपभोग किया करने लगे और अपने को कृत तक मानने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 15 अध्याय समाप्त होता है। अथ षोडशो अध्याय 16वें अध्याय में कश्यप जी द्वारा आदिति को पयोव्रत का उपदेश। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादित्यस्तदा हृदय दृष्टे पष्टे दैत्यम पर्यत्य पावनाथवत्। जब देवता भाग कर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता आदिति को बहुत दुख हुआ। कश्यप जी ने आदिति को अत्यंत दुखी देख करके चिंताग्रस्त देखा, अत्यंत दुखी एवं चिंताग्रस्त देखा। उन्होंने उनसे उदासी का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे देवी, क्या तुमने किसी अतिथि का अपमान तो नहीं किया अथवा किसी ब्रह्मवेत्या ब्राह्मण का अनादर तो नहीं किया? मुझे सच सच बताओ, क्या बात थी, क्या कारण है? माता आदिति ने कहा, हे मेरे स्वामी, आपकी दृष्टि तो सब के लिए बराबर है। मैं आपकी दासी हूँ। दैत्यों ने मेरे पुत्रों का यह संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। अब आप हमारी रक्षा करें। इस समय मैं दुख के संसार सागर में डूब रही हूँ। आप कोई ऐसा कल्याण करें ताकि मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज्य मिल जाए। यह सुनकर कश्यप जी ने कहा, अहो माया बलम विष्णो स्नेहबद्धमिदं जगत। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी बड़ी प्रबल है। यह सारा संसार प्रेम पास से बंधा हुआ है। क्वा देहो भौतिको आत्मा क्वा चात्मं प्रकृते परा कस्यम ते पति पुत्राद्याम मोहम यो ही कारणम। कहाँ या पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर आत्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का संबंधी है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मोह सकल
व्याधिन कर सोला, तिन्ह ते पून उपजहि बहु सोला। कश्यप जी ने कहा, तुम धैर्य रखो, इस समय मैं दैत्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तथा धर्म कवच पाने हुए हूँ। इस समय उनको भगवान भी नहीं मार सकते हैं। युक्त ही देवों के सुखी करेंगे, युक्त से ही देवों को सुखी करेंगे। वामन चरित्र में युद्ध कथा नहीं है, भगवान ने बलि को मारा नहीं है, बिना युद्ध किए और सब कुछ हरण कर लिया। कश्यप बोले, मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने को एक 12 दिन का तक एक अनुष्ठान व्रत बताता हूँ। माने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 12 दिन का एक अनुष्ठान बताता है। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 12 दिन तक करना चाहिए। केवल दूध पीकर रहे। फाल्गुन श्यामले पक्षम द्वादशाहम पयोव्रतम आचार्यम बिंदाक्षम भक्त्या परमादया विन्दिता। कश्यप जी ने आदित्य से कहा, भगवान से भावपूर्ण प्रार्थना कर कीजिए और कहें कि आप वह यज्ञ है जिसके प्राणी और उदयनी 2 कर्म सिर है। पहला प्राणी है, दूसरा उदयनी, ये 2 सिर है। प्रातः मध्या और सायंकाल 3 समन में ही 3 पाद हैं। चारों वेद, चारों सिंह हैं। गायत्री आदि शब्दों 7 छंद की 7 हाथ है। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा स्वयं आप ही है। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार भगवान ने नमस्तुभ्यम इत्यादि मंत्रों से षोडशोपचार पूजन बताया। 12 मंत्र से जप करें। इसके बाद ब्राह्मणों को पायसान्न भोजन कराना चाहिए। उनकी आज्ञा से स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहें और पृथ्वी का शयन करें। त्रिकाल संध्या वंदन करें। त्रयोदशी को उद्यापन करें। भगवान की पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से पूजन करें। तात्विक विवेचन में पति पत्नी व्रत करें तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ होता है। गृहस्थ योगाभ्यास नहीं करता फिर भी उसे योग का फल मिलता है। काम शोक गौड़ है। घोड़े पर बैठने का तात्पर्य है कि 11 घोड़ों के इंद्रियों को नियंत्रित करना है। सत्संग से गृहस्थाश्रम सफल होता है। कामनावास की निंदा की है। कश्यप आदिति का जीवन दिव्य था। कश्यप ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से भगवान शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति है। ऐसी वृत्ति में ही ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। कश्यप का अर्थ है मन जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई वह ही कश्यप है। यदि पत्नी आदिति बने, पति कश्यप बने तो परमात्मा उसके घर अवतार लेते हैं अर्थात प्रकट होते हैं। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि और बुद्धि मन बिगड़े हैं। किसी को भोग दृश्य से नहीं, भागवत दृष्टि से देखो। परमात्मा तुम्हारी कृत को देखते हैं, आकृति को नहीं देखते हैं। द्वित भेद बुद्ध से हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। आदितीय भेद बुद्ध से ब्रह्माकार वृत्त से वामन का जन्म होता है। कश्यप का उल्टा पश्यक है। का अर्थ परमात्मा, पश्य माने देखना।
सभी में ईश्वर को देखने वाला कश्यप है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासुदेवम सर्वमितम सामहात्मम सुदुर्लभम। गीता के 7वें श्लोक का 19वें श्लोक का, गीता के 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का सूक्त है। गीता में महात्मा शब्द का भक्तवाचक है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।